दोस्तों, जरा सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं आपका दिमाग सिर्फ दो काम करता है। या तो आपको आगे बढ़ाता है या आपको वहीं रोके रखता है जहां आप हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न 95% फैसले कंट्रोल करते हैं। यानी आपकी इनकम, आपके रिश्ते, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड है। और अगर आपने अब तक अपने दिमाग को पैसे आकर्षित करने के लिए रीप्रोग्राम नहीं किया है तो चाहे आप जितना भी मेहनत कर लें, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। साइकोलॉजी एक बात साफ कहती है, जो इमेज आप अपने माइंड में रिपीट करते हो वही आपकी हकीकत बनती है। अगर आपके भीतर गरीबी की तस्वीर है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, नतीजा वही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को अबंडेंस, वेल्थ और फ्रीडम से भर देते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, यही कारण है कि मैंने इस चैनल पर डिकोडिंग मनी फैमिली बनाई है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे और इस मेंबरशिप का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में वही पुराने प्रोग्राम चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप जुड़ गए तो आप अकेले नहीं रहेंगे। आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जहां हर कोई पैसे की साइंस को डिकोड कर रहा है। याद रखिए, अगर आप बाहर रह गए तो आपके भीतर हमेशा वो गिल्ट रहेगा कि आपने अपनी लाइफ बदलने का सुनहरा मौका खो दिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोडिंग मनी चैनल पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये किताब आपकी जिंदगी में भी वैसा ही बदलाव लाएगी। इस किताब का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। पर उससे पहले एक चेतावनी है, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस किताब के हर लेसन को सही तरह से समझना ही आपके लिए असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। अब चलो इस किताब के इंट्रोडक्शन पर आते हैं। सुनो, यह सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं है, यह तुम्हारी लाइफ के लिए एक जागरण है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अधिक धन चाहना कोई लालच नहीं है, यह तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, यह तुम्हारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि बिना पैसों के कोई भी इंसान खुशहाल, संतुलित और अबंडेंस वाली जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हें समझना होगा, तुम यहाँ इस धरती पर कमी के लिए नहीं आए। तुम आए हो ताकि खुशी, सुरक्षा और प्रचुरता का अनुभव कर सको। और यह तभी होगा जब तुम अपने कॉन्शियस माइंड और अपने सबकॉन्शियस माइंड दोनों को ट्रेन करना सीख जाओ। कॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारा चेतन मन, यह तुम्हारा वर्तमान अवेयरनेस है, तुम्हारे तुरंत वाले विचार हैं। जैसे अभी तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, यह तुम्हारा चेतन मन है। यह वह हिस्सा है जो रोजमर्रा की सूचनाओं को प्रोसेस करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है, यह एक समय में बहुत कम चीजों पर ध्यान दे सकता है। तुम बाइक्स चलाते हुए किताब नहीं पढ़ सकते, तुम मूवी देखते हुए गणित हल नहीं कर सकते। इसका ध्यान क्षेत्र बहुत छोटा है और यही कारण है कि तुम्हें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम दिन भर टीवी शोज और बेकार सीरियल्स देखते रहोगे तो यह चेतन मन उसी दिशा में प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर तुम इसे कठिन कामों में लगाते हो, नई स्किल सीखने में, इनकम के नए स्रोत बनाने में, रिस्क लेने में, ज्ञान अर्जित करने में, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व पैसे को एक चुंबक की तरह आकर्षित करने लगेगा। अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड पर। यह तुम्हारा अवचेतन मन है। यहाँ तुम्हारी सारी पुरानी यादें, इमोशंस, हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न स्टोर हैं। तुम इसे अपनी पर्सनल स्टोर रूम समझ लो। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस तक को कंट्रोल करता है। सांस लेना, दिल की धड़कन, पाचन और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हारे विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करता है, तब भी जब तुम्हें इसकी जानकारी तक नहीं होती। याद रखो, अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस में गरीबी, हताशा और कमी का प्रोग्राम है तो तुम्हारा चेतन मन ज्यादा दिन उसे बदल नहीं पाएगा। तुम कोशिश करोगे, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर उसी नेगेटिव पैटर्न में लौट आओगे। जैसे बचपन में तुमने साइकिल चलाना सीखा था, वो पैटर्न तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। चाहे 50 साल बाद भी
तुम तुरंत साइकिल चला लोगे। वैसे ही गरीबी या कमी की सोच अगर गहराई से तुम्हारे अवचेतन में बैठी है तो तुम बार बार उसी ओर लौटोगे जब तक कि तुम नया पैटर्न वहां डालना नहीं सीखते। टॉम मर्फी कहते हैं, पैसा कमाना संभव है जब तुम अपने कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव एक्शन लेते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मानने के लिए ट्रेन करते हो कि तुम धन के योग्य हो। यह सिर्फ चाहने की बात नहीं है, यह पूरी मानसिक रचना को बदलने की बात है। और सुनो, जब तुम इस धरती पर आए हो तो लग्जरी और एबंडेंस का अनुभव करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे स्टारबक्स की कॉफी की जरूरत नहीं, मैं टपरी की चाय में खुश हूं, तो तुम अपने अंदर कमी की फीलिंग ला रहे हो। असली सवाल यह होना चाहिए, मैं स्टारबक्स कॉफी कैसे अफोर्ड करूं, मैं बिजनेस क्लास में कैसे ट्रैवल करूं, मैं अपनी फैमिली के लिए एक लग्जरी घर कैसे बनाऊं। जब तुम यह प्रैक्टिस रोज करते हो तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे मानने लगता है कि तुम इसके योग्य हो, और वही विश्वास तुम्हें सफलता की ओर खींच ले जाता है। अब चलते हैं चैप्टर 1, योर राइट टू बी रिच पर। ध्यान से सुनो, पैसा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, यह बस एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग पैसे को या तो पूछते हैं या फिर गुपचुप नफरत करते हैं, और जब तुम्हारे अवचेतन मन में यह नफरत बैठ जाती है तो पैसा तुम्हारे जीवन से भागता है। याद करो, पहले जमाने में लोग बार्टर सिस्टम से जीते थे। अगर तुम्हें 5 किलो चावल चाहिए था तो बदले में बकरियां देनी पड़ती थीं। फिर इंसानों ने एक आसान तरीका बनाया, पैसा। यह बस एक माध्यम है एक्सचेंज करने का। जैसे बिजली, क्या बिजली अच्छी है या बुरी? वही बिजली तुम्हारे घर को रोशन करती है और वही बिजली किसी को झटका देकर मार भी सकती है। दोष बिजली का नहीं है, दोष इस्तेमाल का है। पानी भी वही है, किसी की प्यास बुझा सकता है या किसी को डुबो सकता है। तो सच यह है, पैसा न अच्छा है न बुरा, यह बस एक साधन है। और इस साधन से तुम क्या कर सकते हो? लग्जरी, ब्यूटी, सुरक्षा, समय, अनुभव, सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हो। अब सोचो, क्यों इतने लोग गरीब रह जाते हैं? क्योंकि या तो वे चुपचाप या खुलेआम पैसों की निंदा करते रहते हैं। वे कहते हैं पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है, या फिर उनके अवचेतन में यह बैठा होता है कि गरीबी में कोई गुण है, और यही सबसे बड़ा झूठ है। सुन लो, गरीबी कोई पुण्य नहीं है, गरीबी एक मेंटल डिजीज है। जैसे शरीर में बीमारी आए तो डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही अगर जीवन में धन की कमी है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें यह करना होगा, अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स को पैसे के बारे में बाहर निकालो। अगर तुम मानते हो कि पैसा गलत है तो पैसा तुम्हारे जीवन में क्यों आएगा? सोचो, अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आना चाहता है और तुम हर बार दरवाजा बंद कर देते हो तो वह मेहमान दोबारा क्यों आएगा? पैसा भी वैसा ही है, अगर तुम उसे अपने विचारों से अपमानित कर रहे हो तो वह कभी तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होगा। टॉम मर्फी यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं, नेचर को बैलेंस पसंद है। यह दुनिया एक इक्विलिब्रियम, एक हार्मनी पर चलती है। लेकिन तुम सोचोगे, फिर क्यों बहुत से लोग धोखा देकर गलत रास्ते से पैसा कमा लेते हैं और फिर भी मजे में रहते हैं? जवाब है, नेचर पैसे से हिसाब नहीं करती, नेचर बैलेंस से हिसाब करती है। अगर किसी ने दूसरों को ठग कर लाखों कमा लिए तो नेचर कहीं और से उसका बैलेंस करेगी, शायद उसकी हेल्थ में, शायद उसके रिश्तों में, या शायद उसके भीतर की शांति में। और अगर तुम्हें पैसा अभी तक नहीं मिला तो केवल बैंक अकाउंट मत देखो, देखो क्या तुम्हारे परिवार में स्वास्थ्य है, क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम्हारे पास एक घर है जहां प्यार है? यह भी वेल्थ है। असली अमीर वही है जिसके पास पैसा, सेहत, रिश्ते और मानसिक संतोष, सबका संतुलन हो। यही असली समृद्धि है। तो सुनो, पैसा गलत नहीं है, पैसा बस एक टूल है। और अगर तुम इस टूल को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, द रिचेस्ट लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। सुनो दोस्तों, यह यूनिवर्स एक बहुत सख्त नियम पर चलता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इसे तुम न्यूटन का 3rd लॉ कह लो या इसे आध्यात्मिक नियम कह लो,
लेकिन यह हर जगह लागू होता है। तुम्हारा हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक एक्शन एक रिएक्शन पैदा करता है। जब तुम सोचते हो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा, तो वह सोच एक एनर्जी वेव की तरह तुम्हारे अवचेतन मन में चली जाती है और अवचेतन वही पैटर्न बार बार रिपीट करता है। तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग और वैसे ही मौके दिखाता है जहां कमी और संघर्ष मौजूद हो। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके कहते हो, मैं एबंडेंस का हकदार हूं, पैसा आसानी से और बार बार मेरी जिंदगी में आता है, तो तुमने उस वेव की दिशा बदल दी और अब यूनिवर्स को तुम्हें उसका रिएक्शन देना ही पड़ेगा। यही लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। याद रखो, यह नियम केवल तुम्हारे काम पर नहीं, तुम्हारे विचारों पर भी लागू होता है। अगर तुम गुस्सा करते हो तो उसका रिएक्शन भी तुम पर वापस आएगा, कभी रिश्तों में, कभी हेल्थ में। अगर तुम प्यार और उदारता देते हो तो उसका रिएक्शन भी समृद्धि और शांति के रूप में तुम्हें मिलेगा। और यही मैं तुम्हें फिर याद दिलाना चाहता हूं। अगर तुम सिर्फ यह वीडियो देखकर निकल जाओगे तो यह ज्ञान तुम्हारे चेतन मन तक ही सीमित रह जाएगा। कुछ घंटों में यह फेड हो जाएगा। लेकिन जब तुम डिकोडिंग मनी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो यह ज्ञान हर दिन तुम्हारे अवचेतन में इम्प्रिंट होता है। तुम अकेले नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हो जो हर दिन यही नियम जी रहे हैं। याद रखना, सिर्फ सुनकर कोई अमीर नहीं बना, लेकिन सही माहौल में रहकर हर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास करोड़ों डॉलर है। सबसे अमीर व्यक्ति वह है जो इस लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को समझ चुका है। क्यों? क्योंकि जिसे यह नियम समझ आ गया, उसे यह भी पता है कि जो कुछ वह दूसरों को देगा वही उसे वापस मिलेगा, 2 गुना, 3 गुना। अगर तुम दूसरों की हेल्प करते हो, अगर तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, अगर तुम समाज में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हो, तो यह सब तुम्हारे पास वापस आएगा। अक्सर उन तरीकों से जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर कोई सिर्फ लालच में जीता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों का फायदा उठाता है, तो हाँ, शायद उसे थोड़े समय के लिए पैसा मिल जाए, लेकिन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन उसे कभी माफ नहीं करेगा। वह हिसाब बराबर करेगा, या तो बीमारी से, या रिश्तों की बर्बादी से, या मानसिक अशांति से। दोस्तों, अगर तुम्हें सचमुच रिचेस्ट बनना है तो सिर्फ पैसे के लिए मत सोचो। यह सोचो, तुम्हारे एक्शन से किसका फायदा होगा, तुम किसके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि नेचर का नियम साफ है, जो तुम देते हो वही तुम पाते हो। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3, द मैजिक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। सुनो दोस्तों, सबसे बड़ा गलतफहमी यही है कि पैसा कमाने के लिए केवल मेहनत करनी पड़ती है। सच ये है, तुम्हारा सबसे बड़ा शक्तिशाली टूल तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। ये तुम्हारी हर सोच, हर हैबिट, हर व्यवहार को कंट्रोल करता है और इसे रीप्रोग्राम करना ही तुम्हें असली अमीर बना सकता है। तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सालों की पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स, डर और नेगेटिव पैटर्न जमा है। यही तुम्हें रोकते हैं और यही कारण है कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा उनके पास स्थायी रूप से नहीं रहता। लेकिन सुनो, डॉ मर्फी कहते हैं कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो, और मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हारे लिए पैसे का चुंबक बन जाएगा। अब मैं तुम्हें 5 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देंगे। नंबर 1, लिमिटिंग बिलीव्स पहचानो और बदलो। तुम्हें अपने अंदर यह देखना होगा कि कौन से विचार तुम्हें अमीर बनने से रोक रहे हैं। जैसे, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, या मेरी उम्र बहुत हो गई है। इन्हें नोटबुक में लिखो और तुरंत इन्हें पॉजिटिव बिलीफ्स में बदलो। जैसे, भले ही मैं गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ बदल दी, तो मैं भी कर सकता हूं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें तुम अपने ड्रीम लाइफ को पूरी तरह महसूस करते हो। एक शांत जगह चुनो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन में अपनी सफलता की मूवी बनाओ। अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने का सीन, अपने लग्जरी घर, 5 स्टार ट्रैवल,
सब कुछ महसूस करो। जितना रियल फील करोगे उतना ही अवचेतन मानने लगेगा कि यह सच है। नंबर 3, एफर्मेशंस। यह पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो तुम अपने आप से रोज कहते हो, जैसे मैं काबिल हूं, मैं पैसे डिजर्व करता हूं, मेरी लाइफ में एबंडेंस है। इसे रोज दोहराना जरूरी है। इंटरनेट पर जेनेरिक एफर्मेशंस मत लो, अपने लिए पर्सनल एफर्मेशंस बनाओ। इससे तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। नंबर 4, इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। सालों से जमा नेगेटिव इमोशंस, चाइल्डहुड ड्रामा, रिजेक्शन, ट्रस्ट टूटना, इन्हें बाहर निकालना जरूरी है। इसके लिए मेडिटेशन सबसे प्रभावी टेक्निक है, या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी लाइफ की हर फेल्योर और डिस्टर्बेंस बताओ। इस प्रक्रिया में तुम्हारे पुराने इमोशंस बाहर निकलते हैं और नए पॉजिटिव इमोशंस के लिए जगह बनती है। नंबर 5, एक्शन। अब जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर चुके हो, सबसे जरूरी कदम है एक्शन लेना। आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लो। निवेश सीखो, फाइनेंस की किताब पढ़ो, अपने स्किल्स अपग्रेड करो। हर एक्शन तुम्हारे चेतन और अवचेतन को रीइंफोर्स करता है और तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। और याद रखो, अगर तुम सिर्फ वीडियो देखकर निकल जाओगे तो यह ज्ञान अस्थायी रहेगा, लेकिन अगर तुम डिकोडिंग मनी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो तो हर दिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रीइंफोर्स होगा। तुम अकेले नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे जो हर दिन इस प्रोसेस में है। यह वह मौका है जो शायद तुमने अब तक खो दिया हो, और अगर तुम अभी जुड़ते नहीं तो वही एफओएमओ और गिल्ट तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगा। दोस्तों, यही है डॉ मर्फी की किताब से सीखी गई सबसे बड़ी सीख। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपने जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हो। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनाओगे और लगातार प्रैक्टिस करोगे तो पैसे तुम्हारे जीवन में एक चुंबक की तरह आने लगेंगे। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में जाना कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, कैसे अपने अंदर से लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाया जाए, कैसे विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की मदद से अपने माइंड को पैसे की ओर ट्रेन किया जाए, और कैसे एक्शन लेना ही तुम्हें असली अमीर बना सकता है। याद रखो, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम इसे ट्रेन नहीं करोगे तो कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा तुम्हारे पास स्थायी रूप से नहीं रहेगा। लेकिन जब तुम अपने सबकॉन्शियस को सही दिशा में प्रोग्राम कर लेते हो, जब तुम रोजाना पॉजिटिव एक्शन लेते हो, तब तुम लिटरली अपने जीवन में धन, समय और अबंडेंस को आकर्षित करना शुरू कर देते हो। और इसी वजह से मैं तुम्हें फिर याद दिलाना चाहता हूँ, डिकोडिंग मनी मेंबरशिप ज्वाइन करो। यह सिर्फ मेंबरशिप नहीं है, यह तुम्हारे सपनों और तुम्हारे माइंड की ट्रेनिंग का गारंटी है। तुम अकेले नहीं रहोगे। हम एक परिवार की तरह हर दिन अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने, पैसे को समझने और अमीर बनने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम बाहर रह गए तो यह मौका हमेशा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम्हें वही फोमो और गिल्ट महसूस होगा। दोस्तों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस ज्ञान को सिर्फ सुनते रहो और कोई एक्शन नहीं लेते तो तुम्हारी लाइफ तो वही पुराने पैटर्न में रहेगी। लेकिन अगर तुम इसे अपनाओगे, अपने माइंड को ट्रेन करोगे और अपने सपनों की दिशा में रोजाना छोटे छोटे कदम उठाओगे, तो मैं गारंटी देता हूं, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तुम सिर्फ पैसे नहीं कमाओगे, तुम एक ऐसी जिंदगी जियोगे जो अबंडेंस, खुशहाली और संतुलन से भरी होगी। तो आज ही एक्शन लो, डिकोडिंग मनी मेंबरशिप ज्वाइन करो और इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनो। तुम अकेले नहीं, हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। यह वही मौका है जिसे तुम बाद में याद करोगे और सोचोगे, काश मैंने पहले ही जुड़ गया होता। दोस्तों, यही डॉटन मर्फी की किताब की असली ताकत है। याद रखो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपने जीवन में पैसा, समय और एबंडेंस को आकर्षित कर सकते हो। और डिकोडिंग मनी के साथ तुम यह यात्रा अकेले नहीं कर रहे, हम सब साथ हैं। अब चलो, अपनी लाइफ को नई दिशा दो, अपने सपनों को सच करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का पूरा फायदा उठाओ। मैं तुमसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और डिकोडिंग मनी के साथ जुड़े रहो।